जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जयकाव्य एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हिंदी का जो सेशन चल रहा है, हिंदी के सेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं आपके अभिकारी तक। और अभिकारी में आपको हम क्रिया विशेषण अभिकारी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं आपको क्रिया विशेषण पढ़ा दिया हूं। और क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, उस 4 प्रकार को भी मैंने पढ़ा दिया है, जिसका वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और इसके पहले वर्णमाला, अलंकार, संधि, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और विकारी में भी 4 चीज़ें आपको बता दी गई हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब अभिकारी चल रहा है। अभिकारी में मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे कि ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण का भी मैंने परिभाषा बताया है और उसके एग्जाम्पल को भी खूब अच्छी तरह से आप लोगों को शेयर किया गया है। और बेस्ट कंटेंट के साथ आपको हर एक चीज़ बताई जा रही है। तो इसी के क्रम में आगे चलते हैं। आज हम दूसरा नंबर है आपका संबंध बोधक क्रिया विशेषण। अरे नहीं, क्रिया विशेषण तो हो गया है। दूसरा नंबर है अव्यय का कि संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय अविकारी चल रहा है आपका। अविकारी चल रहा है, इसे ही अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी को ही जैसे हम लोग और किस नाम से जाना जाता है, तो अव्यय के नाम से जाना जाता है। अब संबंध बोधक क्या कहता है कि मैंने आपको बताया था कि किसी से संबंध, जैसे हम कह दें कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर, कह रहा है कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों से संबंध बतलाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसमें कौन कौन, जैसे में आपके आएंगे कि मारे, बाद में, पीछे, आगे, ऐसे ऐसे शब्द इसमें आते हैं आपके कि बिना, तरफ आदि। मारे, बाद में, पीछे, आगे, बिना, और, समेत, डर, पहले भी कर सकते हैं आप, पूर्व भी कर सकते हैं, और बहुत है। पहले लिख लीजिए, पूर्व लिख लीजिए, आगे पीछे हो गया आपका, मारे हो गया, बिना हो गया, तरफ हो गया। इसके बाद समेत लिख सकते हैं, सहित लिख सकते हैं, समेत, सहित, ये शब्द इसमें आएंगे। यानी जिस वाक्य में ये चीज़ें आपको दिखेंगी वो हमारा क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे मैं कह दूं कि वह डर के मारे छिप गया। वह डर के मारे घर में छिप गया। वह डर गया और उसके मारे, यानी डर के, उसके अंदर डर पैदा हो गया और उसके मारे, डर के मारे कि हमें कोई मारे ना, और घर में क्या हो गया, छिप गया। तो ये जो मारे हैं, और इसे अंडरलाइन कर दे और आपसे पूछे कि ये कौन सा अव्यय है, तो ये आपका संबंध बोधक अव्यय होगा। संबंध बोधक अव्यय होगा जो संज्ञा और सर्वनाम से घर का क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि इसी जंगल के पीछे नदी बहती है। इसी जंगल के पीछे नदी बहती है।
इसी जंगल के पीछे क्या बहती है? इसी जंगल से और नदी के बीच का संबंध कौन बता रहा है? तो पीछे हमारा जो है नदी का जो संबंध बता रहा है जंगल से, तो पीछे ऐसा शब्द है जो संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा कि इसी जंगल के पीछे नदी बहती है। जैसे और हम कह दें कि मैं उसके पूर्व आने की कोशिश करूंगा, मैं उसके पूर्व आने की कोशिश करूंगा, यानी मैं किसी की तुलना कर रहा हूं या किसी से संबंध स्थापित कर रहा हूं कि कोई आने वाला है और मैंने क्या कहा कि मैं उसके पूर्व आने की कोशिश करूंगा, या समेत कुछ भी कहीं भी कह सकते हैं कि जैसे मैं कह दूं कि मैं अपने पिताजी और परिवार समेत दिल्ली घूमने जाऊंगा, मैं अपने पिताजी और परिवार समेत दिल्ली घूमने जाऊंगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आप बना सकते हैं कि बाद में या पीछे कि 50 लोगों के क्रम में मैं रवि के पीछे खड़ा था। ए भी हो जाएगा आपका, पीछे को अंडरलाइन कर देगा और पूछ देगा कि ये कौन सा अव्यय है, तो आप कहेंगे कि संबंध बोधक अव्यय है। दो चीजें संबंध बोधक अव्यय। इसके पहले मैंने आपको कालवाचक और एक क्रिया विशेषण जो पढ़ाए थे उसकी 4 प्रकार बताए थे मैंने आपको। अब इसके आगे चलते हैं। तीसरा नंबर पे आता है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? कि जो शब्द शब्दों वाक्यांशों वाक्यों को आपस में जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं। ऐसे हम कह दें कि जो अव्यय शब्दों वाक्यों वाक्यांशों को जोड़ने का या अलग करने का कार्य करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्दों वाक्यों वाक्यांशों को जोड़ने का या अलग करने का कार्य करते हैं उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका किंतु, परंतु, लेकिन, ज्योंकि, क्योंकि, ताकि, ऐसे ऐसे बहुत से शब्द आपके होंगे जो इसमें आएंगे। इसलिए, तथा, एव, व आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं? जो शब्दों को वाक्यों को वाक्यांशों को जोड़ने का या अलग करने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लिख लेंगे कि वह परिश्रम नहीं करता है इसलिए असफल हो जाता है। जैसे मैं कह दूं कि वह परिश्रम नहीं करता है इसलिए असफल हो जाता है। और इसमें आपको इसलिए को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि ये कौन सा अव्यय है। तो इसलिए आपका क्या कर रहा है कि शब्द या वाक्यों वाक्यांशों को जोड़ने का या अलग करने का कार्य करता है। जैसे ये एक सेंटेंस अलग है कि वो परिश्रम नहीं करता है और असफल हो जाता है, इसलिए जो है वो दूसरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस से जोड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय होगा ये। ठीक। मैं कह दूं कि मैं गाजीपुर जाऊंगा लेकिन सुबह 10 बजे के बाद।
मैं गाजीपुर जाऊंगा लेकिन सुबह 10 बजे के बाद। यानी मैं कंफर्म हूँ कि मैं गाजीपुर जाऊंगा और कब जाऊंगा ये भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ हमको लेकिन में पैदा हो रहा है जो ये एक तरह से मान लीजिए तो दोनों वाक्यों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं गाजीपुर जाऊंगा लेकिन सुबह 10 बजे के बाद जाऊंगा, तो क्वेश्चन कई खड़े हो जाते हैं कि उससे पहले क्यों नहीं जाएंगे या उसके बाद ही क्यों जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो लेकिन है, लेकिन पैदा कर ही रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। और हम कह दें कि मैं सुबह में चाय पीता हूँ तथा उसके बाद भोजन करता हूँ, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तथा मैंने आपको यहाँ पे लिखवा ही दिया है, जैसे में जो भी शब्द है ये जहाँ भी दिखे आपको, किसी भी वाक्य में दिखें, किंतु परंतु लेकिन ज्योंकि क्योंकि ताकि इसलिए तथा ए व आदि अगर मगर अचानक, ये सब चीज़ें आपकी क्या है, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आती हैं। समुच्चय बोधक के बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे आप बहुत लिख सकते हैं कि अगला नंबर आएगा इसमें आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय ये क्या कहता है कि जिन शब्दों से भय, प्रेम, घृणा, क्रोध, इच्छा, सुख, विस्मत आदि का पता चले, जैसे हम कह दें कि जिस अव्यय शब्द से हर्ष, उल्लास, दुख, सुख, शोक, ये सब चीज़ें, हर्ष, उल्लास, दुख, शोक और आपका भय, प्रेम, घृणा, भय, प्रेम, घृणा तथा विस्मत का पता चलता है, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह आपका होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह एक खड़ी पाई देकर उसके नीचे बिंदु होता है। कह रहा है कि जिस अव्यय शब्द से हर्ष, उल्लास, दुख, सुख, प्रेम, घृणा, विस्मत आदि का पता चलता है, या भय हो या प्रेम हो या घृणा हो या सुख हो या दुख हो और हर्ष हो, उल्लास हो, तो वहाँ पे कौन सा अव्यय होता है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जैसे हम कह दें, इसमें क्या क्या आएगा वो लिख लीजिए आप, कि जैसे में कौन कौन शब्द आएंगे, तो शाबाश, हाय, ओहो, हे, ऐसे बहुत से शब्द इसमें आते हैं। ऐसे और हम लिख दें काश, अरे बाप, ओ आदि। ऐसे जो शब्द इसके बाद संबोधन यानी विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हो और उससे हमें भय, प्रेम, घृणा का बोध हो या सुख दुख का बोध हो या हर्ष या उल्लास का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि काश मैं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हो जाता।
है ना। कह रहा है कि काश मैं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हो जाता। इससे थोड़ा सा हमें अपने आप को आत्मग्लानि भी होती है, कहीं कहीं संतुष्टि भी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगे। इसके कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि शाबाश सूर्य कुमार यादव ने कितना अच्छा क्रिकेट खेला है। शाबाश सूर्य कुमार यादव ने कितना अच्छा क्रिकेट खेला है। अभी आपका जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को दिया जहाँ पे थोड़ा सा आपको खुशी या प्रेम जैसे एग्जाम्पल आपको दिखे। तो ऐसे जहाँ पे आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे रहेंगे और वो पूछ देगा कि ये कौन से शब्द है, तो आप क्या कहेंगे कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो आपका यहीं पे अभिकारी भी खत्म हो गया है। और अभिकारी में आपको मैंने 4 चीज़ें बता दी हैं। पहले वीडियो में आपको क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के 4 भेद थे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको बताया गया। इनके भी कई भेद हैं, तो छोटे छोटे हैं जो सभी इसी में आपको दिख जाएंगे। तो जैसे मैं जो शब्द लिखवाया हूँ उसी के हिसाब से आपके एग्जाम्पल बनते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपको और पूछता है। अब्बे तो जरूर पूछता है। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि अब्बे क्या होता है या विकारी या अविकारी क्या होता है। तो अविकारी को ही अब्बे कहा जाता है। इतना ध्यान दीजिए कि जहाँ पे विकार उत्पन्न न हो, यानी जिसपे लिंग कारक कर्ता का कोई प्रभाव लिंग कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ पे अविकारी होता है। विकारी का मतलब जहाँ पे प्रभाव पड़ता है वहाँ पे विकारी होता है। तो विकारी और अविकारी खत्म हो गया। इसके आगे हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आप अच्छी तरह से विकारी और अविकारी को पढ़ लीजिएगा। शब्दों के वर्गीकरण में ये 2 चीज़ें थीं, और भी चीज़ें हैं जिसमें हम आपको बताएंगे। तद्भव है, तत्सम है, प्रत्यय उपसर्ग है, ये सब चीज़ें। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको हर एक चीज़ अच्छा सा बेस्ट कंटेंट के साथ उपलब्ध होगा। हमारे चैनल पे आप बने रहिए, अपना प्यार लुटाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, जय जय काव्य अकेडमी।